राष्ट्रगाथा के इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 का ये कालखंड जब अंग्रेज़ों का राज्य था और उसको हटाने के लिए भारत माँ के कुछ सपूत सपुत्रियाँ सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, अपने प्राण हथेली पर रखकर फांसी के तख्तों पर झूलकर जेलों की लंबी सजाएं काटते हुए वहीं दम तोड़कर और काला पानी जैसे घोर नार किए जेलों के अंदर वहीं 90% मर कब गए। लेकिन इन सबका और गांव के गांव भून दिए गए, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अमृतसर का जलने वाला कांड, ऐसे और कई कांड, लेकिन किसी एक का भी नाम इतिहास में नहीं आया। और क्या बताया गया हमें आज़ादी किसने लेके दी है? गांधी और नेहरू ने। इससे बड़ा मजाक 10 शताब्दी से पहले और 10 शताब्दी बाद तक भी कोई और हो नहीं सकता। इन दोनों ने एक लाठी नहीं खाई और इनकी जेलें भी सुविधा से परिपूर्ण थी। ये अंग्रेजों से मिलकर के क्या क्या कर रहे थे, मैं तथ्यों के साथ बहुत बातें रख चुका हूँ, आगे भी रखने जा रहा हूँ। आज मैं ये समय इन बातों पर अपना लगा के ऐसे ही एक अज्ञात, पूर्ण अज्ञात सपूत को अभी तक 652 वीडियोस के माध्यम से मैंने ऐसे असंख्य अज्ञात नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने रखा है। तो उसी श्रृंखला में 2 भाग में रोशनलाल मेहरा, श्री रोशनलाल मेहरा, कमाल के क्रांतिकारी, आज भी तीसरा भाग भी उन्हीं को समर्पित है। रोशनलाल मेहरा ऐसे ही एक क्रांतिकारी जिनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। माँ के साथ उसका संवाद और अपने ही घर के अंदर, फिर वो पिताजी धनीराम बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी, बड़े भाई उन्हीं के साथ काम करते हैं। माताजी के वो संवाद और माताजी की कमाल की शिक्षा और माताजी को दिया गया वचन, ये सब चल रहा है। वो सारा पिछले 2 एपिसोड के अंदर वहाँ से मद्रास जाने की योजना बनाना, अपने घर में दूसरे अटैम्प्ट के अंदर अपने ही घर के अंदर से पैसा निकालना 5,800, वो 5,000 शंभूनाथ के द्वारा इस क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदने के लिए देना और 800 रुपये लेकर के कुछ साथियों के साथ मद्रास पहुंचना। अब मद्रास पहुंचने के बाद क्या होता है, थोड़ा देखिए, जरा विचार करें इनकी यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। पहले इन लोगों ने मद्रास के गवर्नर पर बम का प्रहार करने की योजना बनाई। उस योजना को किन्हीं कारणों से स्थगित करना पड़ा। फिर निश्चित हुआ कि बम विस्फोट करके गिरफ्तार साथियों को जेल से छुड़ा लिया जाए। अब उसके लिए बम बनाना आवश्यक हो गया। बम ऐसे थोड़ी कहीं मिल जाएंगे। बम निर्माण में काम आने वाले पदार्थ, सामग्री जुटा ली गई। समस्या आ गई कि बम के खोल ढलवाने की ये समस्या आ गई। पकड़े जाने के भय से एक अपरिचित स्थान पर, ये अमृतसर लाहौर तो इनके अपने थे, मद्रास में एक अपरिचित स्थान पर इच्छा अनुसार खोल नहीं बन सकेंगे, ऐसा इनको लगने लगा। तो क्या किया, मद्रास में पीतल के ढक्कन वाले लोटे मिलते थे, पीतल के ढक्कन वाले लोटे। परीक्षण के लिए इसी प्रकार का एक लोटा लेकर उसके अंदर बम विस्फोट पदार्थ भरा गया और पेचदार ढक्कन से लोटा बंद कर दिया गया। योजना थी कि बम को चलाकर देखा जाए
बम के परीक्षण का काम रोशनलाल मेहरा ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। बम का परीक्षण समुद्र के किनारे उस स्थान पर करना था जहां समुद्र के पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार बना दी गई थी। 1 मई 1933 मई 1 1933 की रात को 4 क्रांतिकारी नियत स्थान पर पहुंच गए अपने हाथ में बम लेकर। रोशनलाल मेहरा ने निर्दिष्ट स्थान की ओर रोशनलाल मेहरा बढ़ने लगे। निर्दिष्ट स्थल से काफी दूर एक ओर शंभूनाथ आजाद ने अपना मोर्चा जमाया और दूसरी ओर इंदर सिंह मुनि और गोविंद राम वर्मा ने। यह निश्चित हो चुका था कि बम विस्फोट के पश्चात जिस दल के पास अपनी सुविधा अनुसार रोशनलाल मेहरा पहुंचे, वे दल उनको लेकर के आवास तक उनको पहुंचा दे। वो दल जिसके पास भी वो पहुंचे सुरक्षा पूर्वक उसे अपने निवास स्थान तक पहुंचा दे। दोनों ओर के दल उत्सुकता पूर्वक विस्फोट की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बम हाथ में लेकर निर्दिष्ट स्थान की ओर बढ़ने लगा ये रोशनलाल मेहरा। मार्ग में अंधेरा था और ऊंची नीची चट्टानों के कारण वे उबड़ खाबड़ भी था। एक चट्टान पर से रोशनलाल का पैर फिसला और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके हाथ का बम भी नीचे की चट्टान से जोर से टकराया। चट्टान से टकरा जाने के कारण बम का विस्फोट हो गया। एक प्रचंड धमाके के साथ पूरे क्षेत्र में एक बिजली सी कौंध गई। धुएं के बादल उठने लगे। साथियों ने सोचा कि बम का विस्फोट सफलतापूर्वक हो गया है और वे रोशनलाल मेहरा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। काफी देर तक रोशनलाल मेहरा जब किसी और नहीं पहुंचे तो शंभूनाथ आजाद ने सोचा कि वे इंदर सिंह मुनि और गोविंदराम वर्मा के पास पहुंच गए होंगे। अधिक देर तक वहां प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी क्योंकि घटनास्थल की ओर पुलिस पहुंचने लगी थी। और लोगों की उत्सुक भीड़ भी वहां जमा होने लगी थी। दोनों ही समूह अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच गए, लेकिन रोशनलाल मेहरा तो किसी भी समूह में नहीं था। 2 ग्रुप थे ना, वो किसी में भी नहीं था। उसका पता लगाना अब आवश्यक था। इंदर सिंह मुनि ने मद्रासी लुंगी पहनकर, मद्रासी ढंग के कपड़े पहनकर वे घटनास्थल की ओर चल दिए। वहां जाकर जो उसने देखा वह हृदय विदारक दृश्य था। उसने देखा कि गिरजाघर के सामने साथी रोशनलाल मेहरा का क्षत विक्षत और लहूलुहान शव पड़ा हुआ है। उसका एक हाथ शरीर से अलग हो गया था और बम के टुकड़े उसके शरीर में बहुत घुस जाने के कारण शरीर के चिथड़े बिखर गए थे। अपने साथी की इस दशा की सूचना देने के लिए इंदर सिंह मुनि अपने साथियों की ओर लौट पड़ा।
मद्रास के लोग क्रांतिकारियों से कुछ सहानुभूति करने लग पड़े थे। भीड़ की भीड़ बलिदानी रोशनलाल मेहरा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। पुलिस लाठियां चलाने लगी। पुलिस इस बड़ी भीड़ को रोकने का प्रयास कर रही थी, पर लोग थे लाठियां खाकर भी रुक नहीं रहे थे। हाँ, रोशनलाल मेहरा ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसने अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। आप पहले एपिसोड के अंदर मेरी वो माँ और बेटे के डायलॉग दिख जाएंगे। पूरी यात्रा के अंदर देखिए रोशनलाल मेहरा का संकल्प देखिए, शौर्य और वीरता के समय समय पर उनके कारनामे देखिए, और अंत में भी वो बम विस्फोट अपने हाथ में, और किस प्रकार से देश की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत असंख्य अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांति वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो रही थी। भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट रही थी। देश विदेश के अंदर बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग क्रांति पथ पर, क्रांति मार्ग पर तीव्र गति से चल रहे थे। शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ, नए पृष्ठ। एक दिन भी अंग्रेजों को चैन से नहीं दिया, बैठने नहीं दिया गया। सोने की तश्तरी में हमने उनको, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया बराबर, कुर्बानियाँ होती रही, बलिदान होते रहे। 652 वीडियोस में लगभग मुझे लगता है कि 1800 कंप्लीट होने वाले हैं, मोर देन 1800 ये क्रांतिवीर मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ। और अभी भी इसी 190 वर्ष के कालखंड में लगभग 400 के आसपास में क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके पास और लाने वाला हूँ। 2200, 2300, 2500 के आसपास ये क्रांतिवीर वीरांगनाएं इस कालखंड में, जिनको कोई नहीं जानता। और हमें जो बताया गया आज़ादी किसने लेके दी, वो मजाक में बार बार आपके सामने ला रहा हूँ। इनकी पहचान करना, इनको श्रद्धा सुमन भेंट करना, इनका जीवन, इनका वो शौर्य, इनकी वो वीरता, इनका वो त्याग, वो तपस्या, वो जुनून, वो कर्मठता, वो जिद, वो सनक, वो कुर्बानी, वो बलिदान लोगों के सामने आएगा तो लोग उनसे प्रेरणा लेंगे ना, देशभक्त बनेंगे। और आज भी जो देश के गद्दार अलग अलग प्रकार की समय समय पर चुनौतियां दे रहे हैं, ऐसे ही देशभक्तों की बहुत बड़ी संख्या उनको निपट पाएगी। और देश तभी खड़ा होता है जब देश की जनता देशभक्त हो। यहाँ देश की जनता के नाम पर जिनको ज़्यादा जागरूक होकर के इस देश का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज, हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हिंदू बचेगा, दोनों ही बातें एक ही बात है। मैं फेसबुक के संपूर्ण क्रांति पेज के ऊपर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी पर लगभग 25 भाग में उसमें दे चुका हूँ वीडियोस। उसके अंदर भी यही देने का प्रयास है कि हम सनातनी ये तो जाने कि हम सनातनी हैं कौन। ये वो सनातन हैं, वो सनातनी हैं जिन्होंने सदियों तक विश्व गुरु के स्थान पर रहकर सारे विश्व को ज्ञान विज्ञान से लेकर, दर्शन से लेकर, भक्ति से लेकर, अध्यात्म से लेकर हर क्षेत्र के अंदर मार्गदर्शन किया था। तो इस चैनल के माध्यम से जिन क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को,
उसी श्रृंखला में आज श्री रोशनलाल मेहरा और भी क्रांतिकारियों के नाम इसमें आए हैं, पर श्री रोशनलाल मेहरा जिनको कोई नहीं जानता, और मुझे वो 3 एपिसोड में भी फिनिश करना पड़ा। इतने बड़े विशाल व्यक्तित्व का मालिक अपने घर में 2 बार डाका डाल करके देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाला व्यक्ति, नौजवान, ये सारा आपके सामने रखने का मेरा ये प्रयास, आप तक इन सबको पहुंचाने का प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।